अपने प्रोटैगनिस्ट को शार्प पेन होते हैं, बहुत ही ज़्यादा पेन होता है, जैसे किसी ने उसके सर के अंदर लोहे की रॉड से बार बार वार किया हो। अंधेरे के बीच एक लड़का तड़प कर हिला। उसका नाम था जो मिंगरुई। उसका बॉडी बेड पर था, लेकिन वो अपने हाथ पैर हिला नहीं पा रहा था। नो कंट्रोल, नो मूवमेंट, सिर्फ पेन और डार्कनेस। उसके दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, इज़ दिस अ ड्रीम या इज़ दिस डेथ। धीरे धीरे पेन थोड़ा कम होता है, उसकी आंखें खुलती हैं और जो वो देखता है उसकी सांस रुक जाती है। सामने एक अननोन रूम, वुडन डेस्क, ओल्ड बुक्स का स्टैक, इंक बॉटल और एक गन, अ रियल रिवॉल्वर। ये उसका रूम बिल्कुल नहीं था। वो धीरे से ऊपर देखता है और विंडो के बाहर आसमान में लटकता हुआ एक क्रिम्सन रेड मून। वो मून अर्थ का नहीं लगता, वो कुछ और ही था, कुछ डेंजरस। डर से उसकी लेग्स कांप जाती है। वो खड़ा होने की कोशिश करता है, बट सडनली जोर का पेन। वो चेयर पर गिर पड़ता है। पूरा रूम किसी और एरा का था। स्ट्रेंज मैकेनिकल पाइप्स, पुराना स्टफ, मेटल के बर्तन और एक क्रैक्ड मिरर। वो मिरर की तरफ देखता है और जो चेहरा उसे दिखाई देता है वो उसका अपना चेहरा नहीं होता। ब्लैक हेयर, ब्राउन आइज, एक अनफेमिलियर फेस। देन हु एम आई? जैसे ही उसका माइंड थोड़ा शांत होता है, मेमोरीज फ्लड होने लगती है। एक नाम उभरता है, क्लेन मोरेटी। एक नॉर्मल स्टूडेंट, पुअर फैमिली, फादर वॉर में मर चुका, मदर भी नहीं रही, ब्रदर और सिस्टर के साथ स्ट्रगल भरी लाइफ। अब उसे क्लियरली समझ आ जाता है वो किसी और की लाइफ के अंदर एंटर हो चुका है। उसकी नज़र डेस्क की तरफ जाती है। एक ओपन नोटबुक, येलो पेजेस, डार्क ब्लैक इंक और उस पर लिखा हुआ एक टेरिफाइंग लाइन, एवरीवन विल डाई इंक्लूडिंग मी। उस पल पूरा रूम हैवी हो जाता है। हवा थिक सी लगने लगती है और उसके कानों में स्ट्रेंज विस्पर्स गूंजने लगते हैं। वो डर के मारे पीछे हटता है। तभी उसकी नज़र पड़ती है डेस्क के कॉर्नर पर, एक ब्लडी हैंडप्रिंट। वो अपना हाथ देखता है। उसकी पाम पूरी तरह से ब्लड से भरी होती है। अब उसे समझ आने लगता है, सर का पेन क्यों था, रिवॉल्वर यहाँ क्यों थी और ये रूम इतना क्रीपी क्यों लग रहा था। वो क्रैक मिरर के पास जाता है और जैसे ही अपनी टेम्पल चेक करता है, उसकी सोल फ्रीज हो जाती है। उसके सर के साइड पर एक जला हुआ वूंड था। उसके अंदर कुछ ऐसा था जो किसी इंसान के दिमाग के अंदर होना ही नहीं चाहिए। उस मोमेंट उससे एक बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है, ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, ये नॉर्मल सुसाइड भी नहीं था, ये एक बहुत बड़े हॉरर मिस्ट्री की शुरुआत है। और यहीं से शुरू होती है एक ऐसे इंसान की कहानी जो मौत से बच गया, लेकिन अब एक ऐसे राज में फंस चुका है जो उसे ज़िंदा भी नहीं छोड़ना चाहता।